दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ जो आपको पैसे और अमीरी के वो नियम सिखाएगी जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए जाते। इस दुनिया भर में दोस्तों तहलका मचाने वाली पर्सनल फाइनेंस की किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने वाली इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों अगर मैं इसकी कहानी बात करूं तो ये लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के बचपन की कहानी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दो डैड्स थे, यानी दो पिता थे। एक उनके सगे पिता थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। एक सरकारी नौकरी में थे और बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। रॉबर्ट उन्हें अपना पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उनके दोस्त माइक के पिता थे जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास पैसों की गजब की समझ थी और वो आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। रॉबर्ट उन्हें अपना रिच डैड कहते हैं। ये पूरी किताब दोस्तों इन्हीं दोनों पिताओं की सोच के अंतर पर आधारित है। गरीब पिता कहते थे कि पैसे का लालच हर बुराई की जड़ है और अच्छी पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर पिता कहते थे कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है और अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम खुद की कोई कंपनी खरीद सको। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मुझे इस किताब में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। पहले बात कर लेते हैं कि मुझे इस किताब में क्या अच्छा लगा। दोस्तों इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपके दिमाग के जाले साफ कर देती है। इसमें एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं के बीच का जो फ़र्क बताया गया है वो बहुत ही आसान और प्रभावशाली है। ये किताब आपको एक नौकरशाही मानसिकता से निकालकर एक निवेशक और मालिक की तरह सोचना सिखाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुझे इस किताब में बुरा क्या लगा। अगर दोस्तों मैं कमी की बात करूं तो किताब के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा दोहराए गए हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी का रियल स्टेट में निवेश करने पर बहुत जोर है, जो हर देश या हर इंसान के लिए आज के समय में उतना आसान या व्यवहारिक नहीं है। कई बार ये किताब आपको मोटिवेट तो बहुत करती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ये नहीं बताती। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में नन्हे रॉबर्ट का सफ़र बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत में वो एक 9 साल का बच्चा है जो इस बात से कंफ्यूज है कि वो अपने पढ़े लिखे गरीब पिता की बात माने या अनपढ़ लेकिन अमीर पिता की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ काम करते हुए रिजेक्शन, मेहनत और पैसे की असली ताकत को समझता है। एक कंफ्यूज बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे मशहूर फाइनेंस गुरुओं में से एक बनने तक का उनका ये मानसिक विकास आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली शिक्षा डिग्री में नहीं बल्कि दुनियादारी की समझ में है। दोनों पिताओं के किरदारों का जो विरोधाभास है वो कहानी को और मजबूत बनाता है। चलिए बात कर लेते हैं मेरी रेटिंग की। ओवरऑल दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर कोई किताब नहीं पढ़ी है तो आपको अपनी शुरुआत इसी किताब से करनी चाहिए। ये आपकी सोच बदल देगी। इसीलिए दोस्तों मैं इस किताब को रेट करूँगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की किताब का रिव्यू। क्या आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? यदि हाँ तो आपको रिच डैड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नई और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। मिलता हूं आपसे कल। पढ़ते रहिए दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।